वासुदेव और वसुदेव। दोस्तों वासुदेव का मतलब होता है कृष्ण भगवान, वासुदेव का मतलब क्या होता है कृष्ण भगवान, और वसुदेव क्या होता है कृष्ण जी के पिताजी, मतलब वसुदेव कौन थे कृष्ण जी के पिताजी, वासुदेव कृष्ण भगवान का ही नाम है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सूची और सूची। दोस्तों जहाँ छोटी आएगी उसका अर्थ निकलेगा सुई, और सूची का अर्थ निकलेगा नामावली, मतलब जो लिस्ट होती है वो दोस्तों सूची। तो सूची का मतलब नामावली और सूची मतलब सुई। तो सुई दोस्तों छोटी होती है और जो लिस्ट क्या होती है दोस्तों बड़ी होती है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों भवन और भुवन। भवन का अर्थ निकलेगा मकान और भुवन का अर्थ क्या निकलेगा संसार। तरी का मतलब होता है दोस्तों नाव, और तरी का मतलब होता है ठंडक। तो नाव छोटी होती है, ठंडक बड़ी होती है, तो तरी यानी नाव, तरी यानी ठंडक। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है विरोध और विरोध है। केवल यहाँ ध है, यहाँ द है। तो विरोध का मतलब वो दोस्तों होता है खिलाफ, अगेंस्ट होता है, और विरोध का मतलब दोस्तों क्या होता है यस होता है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों यस होता है। तो विरोध और विरोध। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अपना तरक और तक्कर। तरक और तक्कर। तरक का मतलब दोस्तों होता है बहस। तरक का मतलब दोस्तों क्या होता है बहस होता है, और तक्कर का मतलब दोस्तों छाछ होता है, बहुत बार पूछा गया है। तरक का मतलब बहस और तक्कर का मतलब छाछ। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अपना तम या तमा। बहुत बार एग्जाम पूछा गया है दोस्तों। तम का मतलब अंधकार होता है, तमा का मतलब क्या होता है दोस्तों रात्रि। तम यानी अंधकार, तम यानी रात्रि। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों प्रसाद और प्रासाद। प्रसाद का मतलब होता है देवी देवता के जो भोग लगाते हैं, और प्रासाद का मतलब होता है महल या भवन। तो प्रसाद या प्रासाद। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कृतज्ञ और कृतघ्न। कृतज्ञ का मतलब होता है दोस्तों उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला उसको बोलते हैं कृतज्ञ, और जो उपकार को नहीं माने उसको बोलते हैं कृतघ्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों कृतज्ञ और कृतघ्न। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कटक और कंटक। कटक का मतलब होता है दोस्तों सेना जो काट पीट दे, वो होती है कटक। और कंटक का मतलब होता है दोस्तों कांटा। कंटक नहीं होता है कांटा, कटक नहीं होता है दोस्तों सेना। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है सर या सर। सर का मतलब होता है दोस्तों तालाब, और सर का मतलब होगा बाण या तीर। सतीश वाला स है उसका अर्थ निकलता तालाब जो सर बोलते हैं, और जो सलगम वाला आएगा उसका अर्थ होता है दोस्तों क्या सर, बाण या तीर होता है। दोस्तों पुरंदर का मतलब होता है इंद्र। पुरंदर का मतलब क्या होता है इंद्र, और पुरंदर आएगी दोस्तों, पुरंदरा का मतलब होगा गंगा। पुरंदरा मतलब क्या होगा दोस्तों गंगा। तो ये देखो पुरंदर का मतलब क्या होगा दोस्तों गंगा होगा, और पुरंदर का मतलब क्या होगा दोस्तों इंद्र होगा। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है पुरुष और परुष। दोस्तों पुरुष का मतलब होता है आदमी, और परुष का मतलब दोस्तों क्या होगा कठोर। ये भी बहुत बार पूछा गया है परुष और पुरुष। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है परिजन और पर्जन्य। परिजन का मतलब होता है लोग, और पर्जन्य मतलब दोस्तों क्या होता है बादल। ये वर्ड रिपीट हो गए दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अपना वर्जाकार। एक है वर्जाकर। वर्जाकार का मतलब होता है दोस्तों वज्र के समान आकार का वज्राकार, वज्र प्लस में आकार। और एक है दोस्तों वज्राकर मतलब हीरो की खान। ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों वज्राकर और वज्राकार। वज्राकार मतलब वज्र के समान के आकार का, और वज्राकर मतलब दोस्तों हीरो की खान होती है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है आकृति, और एक होता है आकृति। अ का मतलब होता है दोस्तों बिना करती यानी बिना रचना की। अ का मतलब होता है बिना, और कृति यानी रचना, तो बिना रचना की आकृति। और आकृति का मतलब दोस्तों क्या होता है दोस्तों रूप होता है। आकृति यानी रूप होता है दोस्तों, और आकृति का मतलब क्या होता है बिना रचना के। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अपना वदन और बदन। दोस्तों बदन का मतलब होता है शरीर, बदन यानी शरीर होता है, और वदन का मतलब दोस्तों क्या होता है मुंह है। तो वदन यानी मुंह है, बदन यानी शरीर। ये सफेद है दोस्तों, मतलब क्या निकलेगा सफेद, और सफेद का मतलब क्या निकलेगा दोस्तों पसीना। सफेद का मतलब क्या होगा दोस्तों पसीना। तो जहां द आएगा उसका पसीना, और जहां ता आएगा उसका सफेद निकलेगा। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों बहु और बहु। बहु का अर्थ निकलेगा ज्यादा, और बहु का मतलब होगा पुत्र वधु यानी पत्नी होगा। छोटी मात्रा आएगी उसका अर्थ ज्यादा निकलेगा। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड अपना माणिक्य या माणिक्या। माणिक्य का मतलब होता है दोस्तों रतन। माणिक्य का मतलब क्या होता है दोस्तों रतन होता है, और माणिक्य का मतलब दोस्तों होता है छिपकली। माणिक्य यानी छिपकली, और माणिक्य का मतलब क्या होता है रतन होता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों विस्मित और विस्मृत। विस्मृत का मतलब होता है आश्चर्यचकित सरप्राइज। तो विस्मित यानी आश्चर्यचकित सरप्राइज, और विस्मृत मतलब होता है दोस्तों भूल जाना। विस्मृत मतलब क्या होता है दोस्तों भूल जाना। तो विस्मृत का मतलब होता है भूल जाना, और विस्मृत का मतलब होता है आश्चर्यचकित। नेक्स्ट वर्ड है परिणाम और परिमाण।
परिणाम का मतलब होता है दोस्तों नतीजा, रिजल्ट। परिणाम का मतलब ये दोस्तों क्या होता है, रिजल्ट होता है। और परिमाण का मतलब होता है माप या तौल, क्वांटिटी। तो परिणाम का मतलब नतीजा और परिमाण का मतलब माप तौल होता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कुंतल। कुंतल का मतलब होता है दोस्तों केस। कुंतल का मतलब केस होता है। और कुंडल की बात करें, कुंडल का मतलब क्या होता है, कर्णाभूषण होता है, जो कान में पहने जाते हैं, कर्णाभूषण। तो कुंतल या कुंडल। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अपना अनिल या अनल। दोस्तों अनिल का मतलब क्या होता है, हवा होती है। और अनल का मतलब दोस्तों आग होती है। तो अनल यानी आग, अनिल यानी हवा। ये बहुत बार पूछा गया है, अनल और अनिल। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अपना आहूत या आहूत। आहूत का मतलब होता है दोस्तों बुलाना। आहूत का मतलब क्या होता है दोस्तों, बुलाना। और आहूत और आहुति का मतलब होता है अवन सामग्री। आहुति आहुति का मतलब क्या होता है, अवन सामग्री देते हैं। आहुति देते हैं ना, तो उसका अवन सामग्री होता है। और आहूत का मतलब होता है दोस्तों बुलाना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अपत्य और अपथ्य। अपत्य का मतलब होता है दोस्तों संतान। अपत्य का मतलब क्या होता है, संतान। और अपत्य मतलब होता है बिना रास्ते के। अपत्य का मतलब क्या दोस्तों होता है, बिना रास्ते के। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आरती और आरती। जो भगवान जी की आरती गाते हैं वो तो ये आरती होती है बड़ी। और ये आरती का मतलब होता है दोस्तों विराम या रुकना। तो आरती मतलब विराम, ये रुकना। और आरती यानी ये आरती। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आहार या आहर। आहार का मतलब होता है भोजन। आहार का मतलब क्या होता है दोस्तों, भोजन। और आहर का मतलब होता है तालाब। आहार यानी तालाब, आहार यानी भोजन। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अमित और अमित। दोस्तों यहाँ जब छोटी की मात्रा आएगी अमित, यानी अ का मतलब होता है, अमित का मतलब होता है बहुत। अमित का मतलब क्या निकलेगा दोस्तों, यहाँ बहुत। और यहाँ देखो अमित, यानी बिना। जो मीत हो मतलब मित्रता, जिसके साथ मित्रता नहीं, मतलब कौन होगा दोस्तों, दुश्मन होगा। अमित बिना मीत के। तो जहां बड़ी आएगी उसका अर्थ निकलेगा दुश्मन। और जहां छोटी आएगी उसका अर्थ निकलेगा बहुत। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अपना आयस या आयसु। दोस्तों आयस का मतलब होता है लोहा। आयस का मतलब दोस्तों क्या होता है, लोहा होता है। और आयसु का मतलब क्या होता है, आज्ञा। आयसु यानी आज्ञा, आयस यानी लोहा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अपना आमरण या आभरण। आमरण का मतलब होता है मृत्यु तक। आमरण का मतलब होता है दोस्तों मृत्यु तक। आप कमेंट करके बताइए आमरण में कौन सा समास है। आभरण का मतलब होता है दोस्तों गहने। आभरण का मतलब क्या होता है दोस्तों, गहने। आवरण का मतलब होता है दोस्तों पर्दा। आवरण का मतलब क्या होता है दोस्तों, पर्दा होता है। और एक होता है अवलंब और एक होता है अविलंब। अवलंब का मतलब होता है सहारे। अवलंब का मतलब होता है दोस्तों सहारे। और अविलंब का मतलब होता है तुरंत। एक का मतलब होता है बिना विलंब। विलंब का मतलब होता है देरी से। बिना विलंब के मतलब तुरंत। बिना विलंब के मतलब तुरंत। और अवलंब का मतलब होता है दोस्तों सहारे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अपना असन। और एक होता है आसन। आसन का मतलब होता है दोस्तों भोजन होता है। और आसन का मतलब होता है बैठने की जगह। मतलब भोजन करते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं दोस्तों, आसन करते हैं। मतलब आसन करके तो भोजन करते हैं ना, तो आसन यानी भोजन। और आसन यानी बैठने की जगह। दोस्तों अवधि और अवधि। अवधि का मतलब होता है समय है। और अवधि का मतलब होता है भाषा या बोली। समय छोटा होता है और बोली क्या होती है दोस्तों, बड़ी होती है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है अंश और अंश। सतीश वाला सा आएगा, उसका अर्थ निकलेगा कंधा। मतलब कंधा किसका होगा दोस्तों, सतीश का हो गया। मतलब सा आएगा तो स से बना सतीश। और सतीश का क्या हो गया, कंधा हो गया। और ये सा आएगा ना सलगम वाला, इसका मतलब होगा दोस्तों हिस्सा। तो अंश का मतलब कंधा, सतीश का कंधा। और अंश का मतलब क्या होगा दोस्तों, हिस्सा होगा। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है अवधान और अवधान। अवधान का मतलब होता है दोस्तों प्रशंसित कार्य। मतलब दान करते हैं ना, दान। देखो ये दान को पकड़ना, दान करते हैं तो क्या होता है, हमारा मन बिल्कुल प्रशंसित रहता है, मतलब प्रशंसित हो जाता है। अवदान करते हैं। और अवधान, धान का मतलब होता है दान योग्य। मतलब अब ध्यान करते हैं तो योग करते हैं। तो ध्यान से क्या बना, दान से क्या बना दोस्तों, योग या फिर ध्यान कर लेना ना। और दान देते क्या हो जाता है, अपना मन बिल्कुल प्रशंसित हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है अनुज या अनुज। अनुज का मतलब होता है दोस्तों छोटा। अनुज का मतलब दोस्तों छोटा होता है। और अनूप का मतलब होता है अनुयायी। इसका मतलब क्या दोस्तों, अनुयायी होता है। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों अस्थि और अस्थि। अस्थि यानी है। और अस्थि मतलब होता है दोस्तों हड्डी। अस्थि का मतलब था ये गाना, तो उसका अर्थ निकलेगा हड्डी। और अस्थि यानी है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अरि। अरि का मतलब होता है दुश्मन। और अरि का मतलब होगा स्त्री के लिए संबोधन, अरि। तो जहां बड़ी आएगी तो देखो स्त्री में बड़ी आती है ना। और अरि का मतलब क्या होगा, दुश्मन। और अरि होता है स्त्री के लिए संबोधन करते हैं, अरि। नेक्स्ट वर्ड है अपेक्षा या फिर उपेक्षा। अपेक्षा मतलब होता है आशा, आपसे आशा है, अपेक्षा है। और उपेक्षा का मतलब होता है अवहेलना।
मतलब किसी कार्य को मना कर देना करने के लिए। तो अपेक्षा यानी आशा, अपेक्षा मतलब अवहेलना। अभिज्ञ और अविज्ञ, अभिज्ञों का मतलब होता है दोस्तों जानकार, अभिज्ञ का मतलब क्या होता है दोस्तों जानकार, अविज्ञ का मतलब होता है दोस्तों मूर्ख, अ यानी बिना, विज्ञ का मतलब होता है दोस्तों होता है बुद्धि। तो जिसमें बुद्धि नहीं वो क्या होगा दोस्तों मूर्ख होगा। अ यानी बिना, विज्ञ मतलब होता है ज्ञानी आदमी। दोस्तों विज्ञ का मतलब क्या होता है ज्ञानी, तो और अ लग गया मतलब बिना ज्ञानी के, मतलब बिना ज्ञान के मतलब मूर्ख। तो अभिज्ञ का मतलब का अर्थ निकलेगा जानकार और अविज्ञ का अर्थ निकलेगा मूर्ख, विज्ञ या अविज्ञ। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अपना अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का मतलब होता है अनजान, अन यानी बिना, जान के विज्ञ। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अमल और अम्ल। अमल का मतलब होता है दोस्तों खटास, अमल का मतलब दोस्तों क्या होता है खटास होता है। और अमल का मतलब होता है दोस्तों स्वच्छ, अमल का मतलब दोस्तों क्या होता है स्वच्छ। अ का मतलब होता है बिना, अ का मतलब क्या होता है दोस्तों मिलना, और मल का मतलब होता है गंदगी, मतलब बिना गंदगी का मतलब उसका अर्थ क्या निकलेगा स्वच्छ होगा। और अमल का मतलब दोस्तों क्या होगा खटास होगा। विमल, विमल का मतलब भी है दोस्तों स्वच्छ होता है, वी प्लस मल, है ना। वी का मतलब होता है बिना मल के, बी का मतलब होता है बिना, और मल यानी बिना गंदगी के।